और सभी श्रोतागण, कभी हम बीमार हो जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर 3 चीज़ करते हैं। जो भी बीमारी है उसका निदान करता है, बीमारी को समझता है, उसकी वजह क्या है, और आखिर में दवाई देता है या सर्जरी करता है। हमारा संविधान का बस एक ही काम है। ये भारत देश की जनता, ये समाज, उसमें बीमारी क्या है, बीमारी की वजह क्या है, और कौन सी दवाई है जो काम आएगी। तो हमने चुना डॉक्टर अंबेडकर को। बड़े डॉक्टर साहब थे, बहुत अध्ययन किया था, विदेश में भी क्या बीमारी है वो भी अध्ययन करके आए थे, वहाँ क्या दवाई चलती है उसका भी अध्ययन किया था। और उन्होंने निदान किया कि हमारी जो प्रमुख बीमारियां हैं उसमें नंबर 1 है गैर बराबरी। और गैर बराबरी है तो उसमें से असमानता पैदा होती है। दूसरा है गुलामी। तीसरा है, ये सभी बीमारियां में जुड़ी हुई है, अन्याय पैदा होता है। चौथी बीमारी भेदभाव। और ये सभी बीमारियां पैदा होने की वजह से समाज में तनाव और अशांति है। ये उसका निदान था। और इसीलिए क्या दवाई होनी चाहिए? तो डॉक्टर हमें दवाई देते हैं, इंजेक्शन डालते हैं तो हमारा नस पकड़ता है। वहाँ इंजेक्शन डालते क्यों? दवाई खून के द्वारा पूरे शरीर में फैलना चाहिए। तो बाबा साहब ने अपने संविधान खत्म किया, उसके बाद में उसके भाषण में बताया ये जो मूल्य है, संविधान एक मूल्य है, ये किताब नहीं है, जिंदगी जीने का तरीका है। इट्स अ वे ऑफ लाइफ। अगर ये मूल्य आपके खून में अंदर नहीं मिल गए हैं तो आप एक किताब घर में रखो या 5 रखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं गांव में इतने सालों से काम किया है। गांव के बीच में नौजवान लोग तो बहुत जुस्से से जय भीम, जय भीम, जय जय भीम बोलेंगे। कोई शराब पी के भी जय भीम बोलेगा, कोई पूरा मुंह में गुटखा डाल के भी जय भीम बोलेगा। सोचते नहीं है कि किसका नाम ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। मैं नौजवानों को पकड़ता हूँ, 1 मिनट रुके जरा। मुझे डॉक्टर अंबेडकर के ज़िंदगी के बारे में उसकी प्रमुख बातें की 5 चीज़ें बताइए। नहीं पता है। जय भीम पता है, लेकिन उसका संदेश क्या था वो नहीं पता है। संविधान का आज यही हाल हो गया है। संविधान बचाओ का नारा बहुत प्रबल है, लेकिन संविधान के सामने कहाँ खतरा है और किस खतरे के सामने बचाना है उसकी जानकारी नहीं है। क्योंकि संविधान के बारे में हमको स्कूल में पढ़ाया नहीं गया है कभी। आप देखेंगे बहुत सुंदर प्रयास बाहर किया है संविधान घर। मैंने घर बनाया था,
मुझे आइडिया आया कि कौन सा तरीका है समझाने का जो लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो मुझे लगा घर है, तो भारत की 15 भाषा में हमने घर बनाया है। घर के माध्यम से सुंदर तरीके से समझाते हैं कि संविधान क्या है। आज संविधान अमल में है, 75 साल हो गए। उसका अमल हुआ कि नहीं, उसका एक्सरे करेंगे तो क्या पता चलेगा। अभी कोरोना काल में अगर तीसरा लहर आता तो जो कुपोषित बच्चे हैं वो उनका शिकार हो जाएगा, ऐसा साइंटिस्ट बोल रहे थे। तो हमने सोचा गुजरात में कि ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषित है, उसको ज़रा संभाल लें। मैं गुजरात की सबसे प्रमुख और एशिया की सबसे बड़ी दूध की डेयरी है अमूल, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को मिलने गया। समझाया कि ये है, आप कुछ मदद कर सकते हैं। आप चॉकलेट बनाते हैं, बिस्कुट बनाते हैं, दूध है आपके पास, घी है। उन्होंने बोला हमारा कमर्शियल कंपनी है तो दान नहीं दे सकता, बट आपको जो बाज़ार में व्यापारी को देते हो दाम से आपको बेचेगी। कोई बात नहीं, मैं शांत था जब तक उन्होंने मुझे बोला कि मार्टिन भाई आपको नहीं पता होगा शायद कि यूनिसेफ की मदद से कुपोषण के खिलाफ लड़ने का सबसे पौष्टिक आहार हमारा डेयरी बनाता है। मैंने बोला मुझे पता है, लेकिन मेरी चिंता का सवाल है कि ये खाना बच्चों के पेट में नहीं जाता है, गुजरात के गाय के पेट में जाता है। वो थोड़े स्तब्ध हो गए, धीरे से बोला कि मैंने ऐसा सुना है। मैंने बोला मैंने देखा है। क्या होता है, पैसा आता है, पौष्टिक आहार बनता है, उसके पीछे लिखा होता है 30 डिग्री के तापमान में आपको सुरक्षित रखना है। डेयरी से निकल के गांव तक पहुंचेगा तब तक 1.5 महीना लगेगा उसको। कोई भी गांव में रेफ्रिजरेटर नहीं है, आंगनवाड़ी केंद्र में जब पैकेट खोलता है तो उसमें से बदबू आता है, बच्चे वॉमिट करने लगते हैं, तो बच्चे नहीं खाते हैं। तो केंद्र के बाहर गोपालक खड़े रहते हैं, एक पैकेट दो, 10 रुपया लो। मैं क्यों संविधान के विषय पे पौष्टिक आहार की बात करने लगा? दुनिया का सर्वे बोलता है कि भूखमरी में भारत का नंबर 5 जो प्रमुख देश है उसमें आता है, सबसे ज़्यादा भूखमरी वाला। हम मान सकते हैं बुलेट ट्रेन दौड़ रही है, इतने बड़े एयरपोर्ट बन गए हैं, सुंदर रास्ते बन गए हैं, हाईवेज बन गए हैं, और आप बोलते हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं। 3 साल पहले झारखंड राज्य की एक छोटी लड़की मर गई। क्यों मर गई? उसका गांव हमारा जो ताजमहल है उससे 7 किलोमीटर दूर है। पता चला गांव में जो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप है, सस्ता अनाज की दुकान, अनाज भरा पड़ा हुआ है। उसकी माँ लेने गई थी, लेकिन बोला कि तुम्हारा आधार कार्ड नहीं है तो अनाज नहीं मिलेगा आपको। सर्वे में पता चला कि गांव में 1500 दलित परिवार है, आदिवासी परिवार, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड पाने के लिए 300 रुपये लांच रिश्वत देना पड़ता है। एक बच्ची ने 7 दिन से खाना नहीं खाया था। पिताजी तो बाहर मजदूरी करने गए थे। ये भी पता चला कि 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट लाते थे, उसमें से हर एक परिवार को एक बिस्कुट मिलता था। ऐसे तो कई सारे परिवार हैं हमारे देश में आज भी। तो ये सवाल हमारे अखबार, हमारे टीवी माध्यम में, सोशल मीडिया में नहीं उठता है।
कि विकास की परिभाषा क्या है। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था, बोला था, विकास मैं उसी को मानता हूँ या विकास नापने का वही तरीका है समाज में महिलाओं की प्रगति कितना हुआ है। अगर ये प्रगति नहीं हुआ है तो मानव विकास नहीं हुआ है। 1947 से आज तक थोड़े अपवाद बात करो, हर साल आंकड़े बाहर आते हैं कि दलित आदिवासी पर कितना जुल्म होता है, कितना अत्याचार होता है। आपको पता चलेगा उसमें आंकड़े पढ़ेंगे तो महिला पर बलात्कार की संख्या हर साल बढ़ती रहती है। अभी जो एवरेज आंकड़े हैं अभी पिछले 5 साल के, उसका आकलन करेंगे, वो मापदंड सब नापेंगे कि 47 से अभी तक कितना बलात्कार हुआ है आदिवासी दलित पे, तो 2,12,000 का आंकड़ा आता है। गुजरात में मैं एक छोटी स्कूल चलाता हूँ, दलित शक्ति केंद्र। लड़कियाँ गांव से आती है, 16 साल 17 साल की। वो बोलती है, मार्टिन भाई हमारे गांव में शौचालय नहीं है। हम जब बाहर जाते हैं लोटा लेके, गांव के दबंग लड़के सामने आके खड़े हो जाते हैं। मैंने 2 गांव देखे गुजरात में। मैं गुजरात की बात करता हूँ क्योंकि गुजरात देश में मॉडल स्टेट माना जाता है। मैं वहाँ का हूँ। मैंने 2 गांव देखे जहाँ दलित बस्ती में एक भी महिला नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ बूढ़ी महिला है। क्यों? पति यहाँ रहता है, उसकी पत्नी दूसरे गांव में रहती है, क्योंकि यहाँ बलात्कार की संभावना बहुत है, तो पति उसको मिलने जाता है। अभी मैंने तो ये बोला है, सालों से लिखा है, तो मुझे सबसे बड़ा मेडल भी मिला है, राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति आती है। मैं खुश हूँ, ठीक है। देश एक है, राष्ट्र 2 है। हर गांव में जाएंगे आपको दलित बस्ती कहाँ मिलेगी? गांव के बाहर। अभी मुझे सुबह बता रहे थे, बैंक मैनेजर थे गुजरात में, राजकोट शहर में, मकान किराए पे लेने गए तो बोले कि कौन है आप, जात बताओ। नहीं, मैं महाराष्ट्र से। मराठी तो भाई एक राज्य है, आपका जाति क्या है? नहीं, मैं बौद्धिस्ट हूँ। अच्छा, तो अम्बेडकर वाले हो? आगे जाओ, आगे जाओ। हमने भारत के 4 प्रमुख शहर जो बड़े बड़े हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, बैंगलोर का स्टडी किया है फ़ोन के माध्यम से कि या तो मैं मुसलमान हूँ या तो अनुसूचित जाति का हूँ, मुझे किराए पे घर चाहिए। और आंकड़े दिखाता है कि जैसे आपका धर्म सुनेंगे, जैसे आपकी जाति सुनेंगे, आपको वहीं मकान मिलेगा। बाबा साहब ने बोला था, ये संविधान का असर तो तब पड़ेगा जब सही मायने में लोग सम्मान से जिंदगी जी पाएंगे। छोटी उम्र में मैं गांव गया था, कॉलेज में था, अध्यापकों के साथ। मैंने लोगों को बोला कि मेरा जन्म तो एक छोटे शहर में हुआ है, मैंने गांव नहीं देखा है, मुझे गांव दिखाएंगे। ले गए। यहाँ क्षत्रिय लोग रहते हैं, यहाँ पाटीदार रहते हैं, जाति सबका कुआं अलग है। मैंने पहली बार देखा कि हर घर की छत पर एक चाय का कप पड़ा है। मैंने चाय का कप का इतना सुंदर म्यूजियम कभी नहीं देखा था। हर एक घर में ऊपर या नीचे कप पड़ा है। मैंने बोला ये क्या है? तो बोलते हैं राम पात्र। अच्छा, तो जिस भगवान की आप पूजा करते हो वो पात्र है, तो इतना गंदा क्यों है भाई? साफ करो, घर में रखो, पूजा करो। वो हंसने लगे, बोलते वो नहीं मार्टिन, आप नहीं समझते हो,
हम दलित हैं, मजदूरी पाने के लिए जमींदार के घर आएंगे, अच्छे लोग हैं, बोलेंगे चाय पिएंगे, जी मालिक, तुम्हारा राम पात्र लाओ। हम वो पात्र वहाँ से लाते हैं, नीचे रखते हैं ज़मीन पे, ऊपर से चाय डालेंगे, हम धो के वापस रखते हैं हमारे भाई बहनों के लिए। मैंने पहली बार देखा 1977 में। खैर मैं वापस दलित बस्ती में आया, खाना वहाँ था मेरा। अब मेरी नज़र में देखा कि वहाँ दलित घर में भी मुझे कब देखने को मिला। मैंने बोला मैं उधर में हूँ, आपने मुझे समझाया कि जो अपने आप को ऊंचा समझता है वो कब रखता है दलितों के लिए। तो एक आप आपके घर में मार्टिन भाई हम दलित हैं, लेकिन दलित में थोड़े ऊंचे हैं हम। तो वाल्मीकि जब आएगा हमारे घर तो उसको हम हमारे कप में चाय नहीं दे पाएंगे। छुआछूत है, जाति व्यवस्था है, क्योंकि हम संविधान का हर रोज अपमान करते हैं। अगर हमें संविधान से प्यार होता तो छुआछूत कब का चला गया होता। बट क्योंकि हमें जाति व्यवस्था की इतना मोहब्बत है, इतना प्यार है, हम उसको गले पे लगा के घूमते हैं। अखबार पढ़ लीजिए, कौन सी जाति की क्या शादी है, कौन से धर्म में है, क्या किया जाए। मेरा अनुभव छोटा है, लेकिन मैं समझता हूँ। बाबा साहब ने लिखा है, अपनी स्पीच में बोला है संविधान सभा में, कि जो 3 मूल्य है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, मेरे गुरु गौतम बुद्ध की शिक्षा में से मुझे मिले हैं। ये 3 दवाई है, सभी बीमारी को नष्ट करता है। लेकिन मुश्किल है, हमारे दलित शक्ति केंद्र व्यावसायिक तालीम स्कूल है, जहाँ ज़्यादातर दलित आदिवासी बच्चे हैं, थोड़े अल्पसंख्यक भी आते हैं, 1-2 कभी पाटीदार भी आ जाता है। 40 शौचालय है। सबको समझाया कि यहाँ कोई सफाई कामदार नहीं है, जो इस्तेमाल करेगा उसको साफ करना पड़ेगा। मैंने देखा बदबू बहुत आ रही, साफ नहीं हो रहा है। 150 बच्चे हैं, 18 से 25 साल के। मैंने बोला सबको जिम्मेदारी दिया है, शौचालय साफ नहीं है। मार्टिन पे देखो, हम दलित हैं, भंगी लोग नहीं हैं, और हम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए, शौचालय साफ करने के लिए नहीं आए। ठीक, तो जाइए क्लास में पढ़िए। लेकिन उसको पता है खुद तो होने वाला है। मैंने कपड़े बदल दिए, हाथ में बाल्टी, झाड़ू, एसिड का बोतल लेके 40 शौचालय साफ करना शुरू किया। वो दौड़ के आ गए, ये आप क्या कर रहे हो? साफ कर रहे हो। मैं उसको गंदा काम नहीं समझता हूँ, ना मैं समझता हूँ कि जिसको आप भंगी बोलते वाल्मीकि, उसका काम है ये सर पे मेला ढोने की प्रथा के सामने मेरे जिंदगी की 20 साल मैंने लड़ा हूँ मैं। आप मुझे मत सिखाइए कि मैं अभी सफाई कामदार यहाँ लाऊंगा। मैं हर रोज़ करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे दिन उन लोग ने साफ़ कर दिया, क्योंकि उसका गुरु साफ़ करता है तो फिर लग जाता है। नया बैच आया, पुराने लोग ने बताया कि ऐसा हुआ था, मतलब ठीक है ऐसा होता रहता है। वापिस शौचालय साफ। इस बार मैंने प्रोग्राम बदला, सबको बोला कल सुबह का नाश्ता टॉयलेट पे होगा, और मैं घर चला गया। अभी रात में कोई सोया नहीं बोलता है, पागल आदमी है, जो बोलता है वो करता है, और कल वहीं नाश्ता खिलाएगा। सभी लोग लगे हैं सुबह 3 बजे तक घिस घिस के इतना साफ कर दिया जैसे ताजमहल तो उसके सामने कुछ नहीं है। मैं आया, सब नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के खुश। मार्टिन भाई कैसा? बहुत सुंदर। लेकिन हमारा कार्यक्रम शौचालय सफाई का नहीं था, नाश्ता करने का था, शौचालय का। अब मार्टिन भाई मुझे आप समझो, आप बोलते हो कि हमारे कैंपस में सबसे स्वच्छ जगह शौचालय है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप गंदी जगह पे बैठ के खाना क्यों खाना चाहते हो। गुलामी है यहाँ है।
और इसीलिए हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ अन्याय कहाँ है। मुझे पता मिल जाए कि वहाँ है, वो सोसाइटी में है, तो मैं जाके कुछ कर सकता हूँ, उसका पता कहाँ है मेरे दिमाग में। तो संविधान मुझसे खुद से शुरू होता है। मैं कौन हूँ, मेरी सोच क्या है, मेरी मान्यता क्या है, मेरा व्यवहार क्या है। संविधान तभी सफल हो सकता है। इतनी छोटी बात, आशा रखता हूँ आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।